हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा भारत, हिंदू राष्ट्र का विचार होगा साकार, हिंदू राष्ट्र पहचान या चुनावी एजेंडा। मई 2014 में जब पूर्ण बहुमत की मोदी सरकार बनी, तब से ही देश में हिंदू राष्ट्र की आस रखने वालों की उम्मीद जगने लगी थी। खास तौर पर हिंदू राष्ट्र की विचारधारा वाले आरएसएस को इस बात का भरोसा हो गया कि देर सबेर भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। इसी कड़ी में पिछले साल ऑल इंडिया हिंदू कॉन्फ्रेंस की बैठक में सरकार को 2025 तक हिंदू राष्ट्र घोषित करने का अल्टीमेटम दिया गया। पिछले दिनों प्रयागराज में भी इसी तरह की मांग साधु संतों की तरफ से उठी थी और अब बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा का नाम इस कड़ी में जुड़ गया है। और सनातन धर्म के लिए जीती हूँ, सनातन धर्म के लिए मरती हूँ। इस राष्ट्र धर्म, सनातन धर्म राष्ट्र धर्म है, राम राष्ट्र है, राष्ट्र राम है, और इसलिए सनातन धर्म में ही सब कुछ है। ये हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाली साध्वी प्रज्ञा अकेली नहीं है। अगर राजनेता और साध्वी होने के नाते साध्वी प्रज्ञा की मांग को सियासत मान भी ले, तो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाली साध्वी प्रज्ञा अकेली नहीं है। अनूप जलोटा जैसे कलाकार भी हिंदू राष्ट्र के विचार का खुलेआम समर्थन कर रहे हैं। मित्रों, मुझे कहना है कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग हुए तो पाकिस्तान एक इस्लाम देश डिक्लेयर हो गया, क्योंकि वहां मुस्लिम अधिक थे। भारत में हिंदू ज्यादा हैं, तो इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर होना चाहिए। तो एक धार्मिक सनातन धार्मिक बोर्ड बनाने की आवश्यकता है, ताकि कम से कम सनातन की रक्षा की जा सके। वैसे तो भारत के हिंदू राष्ट्र के इतिहास पर इतिहासकारों की अलग अलग राय है, लेकिन मान्यता है कि त्रेता युग में राम राज्य से हिंदू राष्ट्र का जन्म हुआ। लेकिन 8वीं सदी में मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद से धीरे धीरे हिंदू राष्ट्र का दायरा सिमट गया और अंग्रेजों के आने से पहले मुगल काल में पूरी तरह से खत्म हो गया। लेकिन 1925 से आरएसएस ने इस विचारधारा को दोबारा हिंदुओं के दिलों में जिंदा रखने की पहल की और आज केंद्र समेत ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की भगवा सरकार ने इस सपने को साकार होने का मौका दिया है। लेकिन देश के मुख्य विपक्षी दल और मुस्लिम धर्मगुरु इसे सिर्फ बीजेपी का 2024 का चुनावी एजेंडा मानते हैं। ये सब कुछ नहीं है, ये सब वही है, ये वोट्स को डिवाइड करना ये है, और ये सब भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एजेंडा है। दुनिया में एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल था, लेकिन वहां भी राजतंत्र खत्म होने के बाद हिंदू राष्ट्र का दर्जा खत्म कर दिया गया। लेकिन वहां भी दोबारा हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए जनमत संग्रह शुरू हो गया। लेकिन भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए जनमत संग्रह नहीं, बल्कि संविधान में संशोधन और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि संविधान की मूल प्रस्तावना में ही पंथ निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और अगर 100 करोड़ हिंदुओं की मांग पूरी करनी, तो सरकार को संविधान की मूल भावना यानी संविधान की प्रस्तावना में संशोधन से गुजरना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर संगीत कुमार रागी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर एच.एस. रावत है, हिंदू धर्मगुरु, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश कुरैशी है, प्रवक्ता एमआईएम के, स्वागत है आपका। हाफिज गुलाम सरवर है, इस्लामिक स्कॉलर, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले रागी जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। ये जो तमाम बयान यहाँ पर आपने सुने, उसके बाद आपको क्या लग रहा है? मतलब ये जो मांग उठ रही है, ये कल्पना जिसको साकार करने के प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं, कम से कम मांग के तौर पर, इसके पीछे मंशा क्या समझ आती है आपको? देखिए, जिस प्रकार से विगत वर्षों के में, और सच कहूं तो पाकिस्तान बनने के बाद 1947 में विभाजन के बाद ऐसा लगता था कि हिंदू मुस्लिम समस्या, मुस्लिम कम्युनिज्म नाम की चीजें नहीं रहेंगी। और लेकिन पिछले दशकों से जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इस्लामिक आइडेंटिटी के सवाल को लेकर के जितनी आक्रामकता देखने को मिली है, मुस्लिम इलाके खड़े हो रहे हैं और वहां कहा जा रहा है कि शुक्रवार को स्कूल खोले जाएं, स्कूल बंद रहेगा। पब्लिक पार्क जो है वो पब्लिक के जुलूस निकाल करके स्टेशंस पर जो है वो जबरदस्ती नमाज पढ़ने की बात की जा रही है, मॉल में जबरदस्ती नमाज में। तो जो इस प्रकार की हिंदू जो मुस्लिम आक्रामकता देखने को मिली है,
उसमें ये स्वाभाविक तौर पर एक मांग ऐसा उठा है, दो हिस्से इसके हैं। एक पक्ष वह है, वो कहता है भारत एक हिंदू राष्ट्र है और कहता है कि भारत की प्रकृति हिंदू है, क्योंकि सबको मिलाकर के सबको साथ ले चलने की जो बात कहे वही हिंदू है। दुर्भाग्य से इस्लाम ईमान वाले और गैर ईमान वालों में फर्क करता है। जो नहीं ईमान को मानता है वो उसके लिए काफिर है, उसके लिए वो सजा का प्रावधान है, वो नरकगामी है। हिंदू समाज ऐसा नहीं है, जड़ चेतन विश्व का सारा वो कुटुंब मान करके सबको ये करता है। तो एक ऐसे संप्रदाय से इस देश को पाला पड़ा है जो जिसके लिए बाकी धर्म के मानने वाले दुश्मन के तरह हैं। उनके प्रति वो नजरिया, ये जो सारी बातें आपने यहाँ पर रागी साहब गिनवाई है कि पिछले लंबे वक्त से चल रही है, उनको आप आधार बनाकर सोचते हैं कि शायद इसी वजह से हिंदू राष्ट्र की मांग यहाँ पर उठ रही है। सरवर साहब, आपने सुना है रागी साहब को, आपको क्या लगता है क्यों आखिर ये मांग बार बार उठ रही है? क्या बदलाव बड़ा इससे हो जाएगा? किस तरह से सही या गलत आप मान रहे हैं इसे? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भारत में एक ऐसा संविधान है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और इसी का लाभ उठाते हुए कुछ कथित तौर पर मुस्लिम संगठन भी और कथित तौर पर हिंदू संगठन भी बारी बारी समय समय पर इस तरह की बात रखते हैं। कभी मुस्लिम राष्ट्र, कभी हिंदू राष्ट्र, कभी ये राष्ट्र, कभी वो राष्ट्र। ये तो भारतीय संविधान को हम थैंक्स कहते हैं कि कम से कम लोग अपनी बात, अपनी भावना किसी न किसी रूप में प्रकट करते रहते। पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी एक दायरा है, एक सीमा है। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी मतलब किसी भी धर्म पर उसकी आस्था हो, अगर वो सीमाओं को लांघता है तो वही संविधान फिर उसको पकड़ता है और फिर उस पर कार्रवाई की भी अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये मांग उठाई जा रही है तो वो सीधे तौर पर सीमाओं को लांघना है? सरवर साहब, अब जब तक सीमा के अंदर रहकर लोग बोल रहे हैं तो बोले। अच्छा। भारत में संविधान का राज है, और संविधान पंथ निरपेक्ष, हमारे बड़े भाई कहते हैं तो मैं पंथ निरपेक्ष ही कह रहा हूँ, इन्हीं की भाषा। लेकिन संविधान में जो प्रावधान है उसका इनकार तो ये लोग नहीं कर सकते हैं ना, उसको तो ये मान रहे हैं, सारे भारत के लोग मान रहे हैं। ठीक है, उसी में एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है, उसका लाभ उठाया जा रहा है, कुछ लोग उठा रहे हैं। लेकिन सीमा जिस दिन पार करेंगे उस दिन संविधान सामने आएगा। अच्छा, सीमा में रहते ही अगर ये कहा जाएगा कि हाँ हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए तो आप उसका समर्थन करेंगे? वो आज से नहीं कहा जा रहा, ये लगातार। आप अभी बता दीजिए, अभी जो बयान आ रहे हैं उसी पर अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। अभी भी कहा जा रहा, अभी लोगों को ये लग रहा है कि शायद अनुकूल समय है। ठीक है। मोदी जी के सरकार के आने के बाद अच्छा। ये गलतफहमी लोग पाल रहे हैं कि ये मेरी सरकार है, यानी कि हिंदुत्व की सरकार है। नहीं, हाँ। इनको याद करना चाहिए, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार संविधान और संसद के सामने नतमस्तक हुए थे, संविधान का शपथ लिया उन्होंने। वो भारत के प्रधानमंत्री है, ना कि हिंदू के प्रधानमंत्री है, वो पूरे भारत के प्रधानमंत्री है। तो अब इनका मुंगेरी लाल का हसीन सपना है या ख्याली पुलाव है, उस पर ज्यादा कुछ आपत्ति करने की आवश्यकता नहीं, इस मुद्दे चलिए ठीक है, की जरूरत नहीं। एच.एस. रावत जी, आपको क्या लगता है ये जो यहाँ पर मांग उठाई जा रही है, आप उस पर क्या कहते हैं? और आपको क्या लगता है ये जो सवाल बाकी लोगों के मन में उठ रहे हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है तो अगर जो अल्पसंख्यक हैं, जो बाकी धर्मों के लोग हैं, वो किस तरह से महसूस करेंगे? देखिए बरखा जी, ये इतिहास पूरे वर्ल्ड का इस प्रकार से चलता है, जहां जिस धर्म की बाहुलता है उसी धर्म के संस्कार और संस्कृति और नियति नेक चार होते हैं। 57 इस्लामिक कंट्री हैं, वहां पर शरीयत के कानून के हिसाब से चलता है। ईसाईयत यूरोप में ईसाई के हिसाब से कानून बनते हैं। हिंदुस्तान सबसे पुराना सनातन धर्म का देश रहा है। मजबूरी बस गुलामी रही, जबरदस्ती राज किया लोगों ने, तो कुछ समय के लिए तकलीफ हुई। लेकिन आज हिंदू लोगों की आस्था हिंदू राष्ट्र के अंदर है, तो उसको जरूर मानना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी के हिसाब से फैसला होता है। जब कांग्रेस की सरकार थी, संविधान की दुहाई देने वाले मेरे भाई गुलाम सरवर साहब कह रहे संविधान के हिसाब से देश चलेगा। संविधान के हिसाब से चलना भी चाहिए, क्या दिक्कत है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था सावानो केस के अंदर, और संविधान को चेंज करा दिया इन लोगों ने। इतने जबरदस्त प्रदर्शन किए कि 2 लाख मुसलमान बोट क्लब पर धरना दे के बैठ गया,
और पार्लियामेंट में जो इनके चुनिंदे सांसद थे उन लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया और वहां संविधान को फाड़ दिया संसद के अंदर, साबुद्दीन जैसे सांसद लोगों ने, और राजीव गांधी को मजबूर होकर के संविधान को चेंज करना पड़ा। तो जहां जब पब्लिक की डिमांड होती है संविधान में चेंज होते रहे हैं। आज हिंदू लोगों की, सनातन लोगों की आस्था संविधान के अंदर है, लेकिन हम चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने और तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि दोबारा से ठीक है, उत्थान आप हो, ये चाहते हैं, तो संविधान आप में ठीक चेंज है, होना चाहिए। ठीक है। दानिश कुरैशी भी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के। दानिश जी, आपको क्या लगता है? देखिए, बार बार ये कहा जा रहा है बयानों के जरिए कि फिजिकली अगर देखा जाए आबादी के आधार पर जो हिंदू आबादी है वो बहुत ज्यादा है, एक तरह से हिंदू राष्ट्र है, लेकिन बस उसको घोषित कर दिया जाए, उसे मान लेना चाहिए। आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि देश की जो सांसद है जिसने ये बात कही है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, सबसे पहले तो ऑटोमेटिकली उनका पद जो है वो डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि उन्होंने ओथ ले रखी है संविधान। देखिए, बीच में मत बोलिए सर, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। बोलिए आप दानिश जी, अपनी बात पूरी कीजिए आप पहले। दिक्कत क्या है, उस ओथ का क्या हुआ? जो ओथ आपने संविधान पर हाथ रखकर ली थी, निष्ठा की, वफादारी की, आप उसी संविधान से गद्दारी कर रही हैं जिसके मातहत आप चुनकर सांसद बनी बैठी हैं। आपको शर्म नहीं आती? सवाल यह है, इस पे प्रधानमंत्री सन 86 में क्यों नहीं शर्म आई? सन 86 में जब संविधान चेंज हुआ उस समय शर्म क्यों नहीं आई? उस समय भी तो शर्म आनी चाहिए ना। बरखा, ऐसे नहीं होगी डिबेट, ऐसे नहीं होगी। नहीं दानिश, आप अपनी बात पहले पूरा कीजिए, पहले अपनी बात पूरी कीजिए। मैं आपके पास आऊंगी। रावत साहब, फिर आप अपना पक्ष रखिएगा। एक एक करके बोलेंगे तो सबकी बात समझ में भी आएगी, डिबेट बेहतर तरीके से हो पाएगी। प्लीज रुक जाइए दानिश। तो देखिए, बेशर्मी की ये हद है, प्रधानमंत्री इस पर खामोश है। मुझे लगता है कि फिर गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हो आप। कैसे प्रवक्ता हैं? आपको देखिए बरखा जी, मैं डिबेट छोड़ के जाऊंगा, मैं इस तरह से डिबेट नहीं करता। आई एम सॉरी। चलिए, तमीज से बात करिए। खुदा हाफिज। चलिए दानिश, आप अपनी बात पूरी कीजिए। थोड़ा बहुत तो किसी की ओर से प्रतिक्रिया आएगी, कोई बात नहीं। क्यों प्रतिक्रिया है? उन्होंने इतनी सारी बकवास करी, कोई बात नहीं। आप अपनी बात पूरी कीजिए। अभी रावत जी बीच में नहीं बोल रहे हैं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। कोई बात नहीं, डिबेट में सर थोड़ा बहुत होता है, कोई बात नहीं, वो शांत हो गए। नहीं बरखा, रावत जी आपको रुकना पड़ेगा। देखिए, ऐसे नहीं चलेगा। जब आप बोल रहे थे कोई नहीं बोला था। 1 मिनट रुक जाइए बस। इनको बोलो तमीज से बात करें। रावत जी आपको रुकना पड़ेगा, 1 मिनट रुकिए। दानिश जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप बताइए ना। नहीं, रावत जी आप 1 सेकंड रुकिए प्लीज। 1 मिनट रुकिए आप। वक्ता बन के बैठे, तमीज है नहीं बात करने की। अच्छा, मुझे ये बताइए दानिश जी, आप सारी बातों का जिक्र कीजिएगा, मुझे आपसे एक सवाल करना है। अभी हाल फिलहाल में ही दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की ओर से एक बयान दिया गया था जिसमें वो ये कहते हैं कि ये जो सारे प्रयास किए जा रहे हैं महज इसलिए किए जा रहे हैं ताकि मुसलमानों से गुलामी करवाई जा सके। ये खुद उनके अपने शब्द हैं। आपको लगता है कि ठीक है, अल्फाज होते हैं? मुझे ये बताइए कि उस शपथ में और इनका जो वक्तव्य है उसमें कहीं भी तालमेल बैठता है? बिल्कुल विरोधाभासी है। और एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि अमूमन यहाँ लोग एक धर्म के हैं। मुझे ये बताइए कि अगर गलती से कोई डकैत चुन के आ जाएंगे, या आप जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी जी ने अपने खिलाफ सारे मामले खत्म कर लिए, तो संविधान इसकी तो इजाजत नहीं देता ना आपको। संविधान की इजाजत देने के तरीके हैं जिसका बेसिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब करने की बात नहीं है। आप देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो अपने खिलाफ जितने भी मामले वो रद्द कर देंगे। मतलब वो भी क्या उनके ऊपर गुनाह होगा या नहीं होगा? सवाल यहाँ ये आके खड़ा है, बरखा सुनिए मेरी बात। सवाल यहाँ ये आके खड़ा है कि देश के संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमारी सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है उसको डिस्टर्ब करने की बात एक चुनी हुई सांसद कर रही है। इससे बड़ी शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। ये पूरे देश को जो है बेइज्जत करने की कॉन्स्पिरेसी है इनकी। अब आप जवाब दे दीजिए रावत साहब, उसके बाद मैं रागी जी आपके पास आऊंगी। बोलिए। देखिए बरखा जी, मैं कहना चाहता हूं, ये प्रवक्ता हैं और प्रवक्ता को अपनी एक भाषा का दायरा होता है, शालीनता का दायरा होता है। इस प्रकार के जब शब्द, असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल अगर कोई टीवी चैनल पर करता है तो उनको रोकने का फर्ज हमारा बनता है। मेरी कोई दानिश कुरैशी से जाति दुश्मनी तो है नहीं, या कोई मेरी इनके साथ में कोई कंपटीशन नहीं, या कोई मैं इनके चुनाव क्षेत्र से नहीं आता। जब इस तरह के शब्दों का प्रवक्ता बेशर्म है, शर्म नहीं आती है, ये है वो है, तो चलिए ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। मैं वापस आपके पास लौटूंगी। दरअसल जो बयान यहाँ पर सामने आया है उससे जुड़ी हुई जानकारी भी अपने दर्शकों को दे देते हैं। हिंदू सनातन बोर्ड और हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर हमारे सहयोगी मकरंद काले ने दरअसल साध्वी प्रज्ञा से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, पहले सुन लीजिए। सांसद जी, क्या सनातन बोर्ड की परिकल्पना है आपकी? देश में स्वतंत्रता के पश्चात
सभी मत और पंथ की अपनी अपनी स्वतंत्रता के लिए एक कुछ निश्चित नियम और कानून बना दिए गए, लेकिन हम सब संप्रदाय, जैसे कोई शैव है, कोई वैष्णव है, कोई हमारे जो देवी देवता हैं सनातनी, उनके जो मठ और मंदिर है उनके लिए कोई नियम नहीं बनाया। हमारे धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म, बाकी तो पंथ और मत हैं। वो संवैधानिक भाषा भी है, सर्वपंथ संभाव। तो मेरा कहना है कि जहां धर्म की बात होती है, हमें उसके लिए भी एक सुगठित नियम और कानून होना चाहिए, जिससे कोई उसका अपमान नहीं कर पाए, जिससे उनके यहाँ कोई व्यवधान नहीं हो। और तमाम खास मेहमान जो है वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सरवर साहब, आपसे मैं समझना चाहती हूँ कि आखिर इस तरह की धारणा क्यों आ गई है? आखिर इस तरह की धारणा से ग्रस्त लोग क्यों नजर आते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र की बात होगी तो बाकी सारे जो धर्म है उनको साइड लाइन कर दिया जाएगा? ये किस आधार पर ये बातें कही जाती हैं? नहीं, अभी जो वीडियो आपने दिखाया है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी का, उसमें तो कोई असंवैधानिक शब्द कहीं नहीं दिखे हमें। वो तो संविधान के दायरे में घूमती बातें थी, गोलमटोल जरूर थी, लेकिन संविधान के दायरे में। और बहुत हद तक वो वाजिब मांग है कि जैसे श्राइन बोर्ड है, जैसे वक्फ बोर्ड है, जैसे इस तरह के तमाम तरह के मामले हैं, तो अगर जो बड़े बड़े मंदिर है, मठ है, उसके लिए भी अगर कोई एक गाइडलाइन सरकार बना दे तो ये कौन बुरी बात है? तो अच्छी बात है, सही मांग है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने किसी एक सुनवाई पर टिप्पणी की और उसने ये कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये एक जीवन पद्धति। जाहिर सी बात है, जीवन पद्धति अगर है और भारतीय है तो भारतीय जितने लोग हैं वो सभी हिंदू हैं। अगर उस टिप्पणी को समझा जाए तो फिर भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही। तो अब आप कौन सी मांग रोज नहीं कर रहे हैं? कौन सा हिंदू राष्ट्र चाहिए, कैसा हिंदू राष्ट्र चाहिए, जरा उसका रोड मैप भी तो दिखाइए आप। ठीक है। अगर 75 वर्ष संगीत रागी जी, सरवर साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच का वो पूरा का पूरा बात हमें याद है, जिसमें कहा गया था कि पद्धति है, एक धर्म नहीं है, हिंदुत्व की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं। लेकिन सर, अभी मौजूदा परिप्रेक्ष्य में जब ये बातें सामने आती हैं तो ये कहा जाता है कि हिंदू धर्म से समस्या नहीं है, जीवन शैली से समस्या नहीं है। लेकिन अगर ये करने की कोशिश की जाती है कि दूसरे धर्मों को, धर्म विशेष को कम आंका जाए, उसको लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं। देखिए, इस्लाम तो मानकर ही चलता है कि दूसरे धर्म सारे गलत हैं। दूसरों धर्मों के लिए तो इस्लाम के पास कोई जगह ही नहीं है। और क्या कारण है कि दुनिया के जितने इस्लामिक कंट्रीज हैं उनमें सेकुलरिज्म नाम की कोई चीज नहीं है। सेकुलरिज्म उनकी दया कृपा पर निर्भर करता है। यदि भारत में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती है और इसी रफ्तार से बढ़ती है तो हिंदुओं में भी एक प्रकार का डर है, और ये वाजिब डर है। जिस प्रकार से हमने बिहार के अंदर देखा कि ये मुस्लिम इलाके हैं, यहाँ आप भजन नहीं गा सकते, शुक्रवार के दिन ही जो है वो स्कूल बंद होगा। जिस प्रकार से रांची में घटनाएं देखने को मिली, जिस प्रकार से केरला के अंदर घटनाएं देखने को मिली, और कोई एक नहीं है, ऐसे सैकड़ों उदाहरण गिनाए जा सकते हैं। तो इससे बहुत साफ है कि मुस्लिम मानसिकता में वो चीज है कि हम पैदा ही हुए हैं रूल करने के लिए। ये हम एक अलग कौम है जो रूल करने के लिए। अच्छा, रागी साहब, आपको ऐसा नहीं लगता है? मतलब बोलिए, आप पूरा कीजिए, फिर मैं आपसे सवाल करूंगी, बोलिए। डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म इस्लाम में वहीं तक है जहां पर ये माइनॉरिटी में है। अच्छा, जहां पर माइनॉरिटी में नहीं है वहां पर ये सरिया से चलाना चाहते हैं शासन। और दुर्भाग्य ये है कि जहां से सरिया से चलाते हैं वहां भी अशांत है, और जहां सरिया से नहीं है, जहां पर वो सरिया चलाना चाहते हैं वहां भी अशांत है। ठीक है। जहां सरिया नहीं है वहां सरिया लाने के लिए अशांत है, और जहां पर है वहां पर भी आपको शांति समझ में आती है। ठीक है, दानिश जी, आप क्या इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? कैसे जवाब देंगे आप इस बात का?
देखिए, रागी जी का एक अपना विचार है और उनको रखने का अधिकार है, उससे कोई परहेज नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि देश के तमाम नागरिक जो हैं वो संविधान के प्रहरी हैं। कोई भी इस तरीके की बात करेगा वो नाकाबिले बर्दाश्त है। जैसा कि गुलाम सरवर साहब ने भी कहा कि अभी जो किसी जो वो थे रिपोर्टर, उन्होंने जो अभी इंटरव्यू लिया ठाकुर से बातचीत की, भाषा जी उसमें उनकी भाषा बिल्कुल शालीन नजर आ रही है। लेकिन बाकी जो आप जिस पूरे मौजू पे यहाँ डिबेट हो रहा है, अल्टीमेटली उसका जो सार था वो वही स्टेटमेंट था। अफसोस इस बात का है कि अनूप जलोटा जी कह रहे हैं, वो तो समझ में आता है कि भाई चलिए वो एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अच्छा, रिप्रेजेंटेटिव रहते हुए वो इस बात को नहीं उठा सकते, आप ये कह रहे हैं। लेकिन दानिश जी, आप एक बात मुझे बताइए, ठीक है, आप लोग धर्म पर क्यों आ जाते हैं? ठीक है, आप सामने वाले पक्ष पर आरोप लगा देते हैं, आप खुद क्यों नहीं कहते हैं कभी? हमने तो कभी नहीं सुना कि समृद्ध राष्ट्र की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, इन सब चीजों से परे होकर बात होनी चाहिए। इस मुद्दे पर क्यों नहीं आते हैं? आप कीजिए ना फिर सरकार से सवाल इस मुद्दे को लेकर। मत आइए ना, धर्म को सिर्फ घेर कर ना कीजिए राजनीति। मैं आपको बताऊं, ये कर पाएंगे आप? सबूत, अरे सुनिए, मैं आपको सबूत देता हूँ, कर पाने के लिए मैं सबूत देता हूँ। हाँ। सबसे बड़ा सबूत ये है कि दानिश कुरैशी आज यहाँ बरखा जी के सामने बैठा है। हमारे बाप दादाओं ने पाकिस्तान को नकार दिया, इससे बड़ा और सबूत कुछ नहीं हो सकता हमारे सेक्युलरिज्म का। ये अब मानना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है सर। अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा, कैसे घेरेंगे? सिर्फ धर्म के आधार पर बिल्कुल घेरेंगे। देखिए, बिल्कुल घेरेंगे। जहां संविधान की बाउंड्रीज क्रॉस की जाएगी, कानून की बाउंड्रीज क्रॉस की जाएगी, हम वहां अपनी ताकत के मुताबिक सरकार के सामने सवाल करेंगे। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो विपक्ष को जवाब दे। अच्छा, लेकिन हम हमेशा से देख रहे हैं इस तरीके के मामलों से वो बचते जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, वो बचते जा रहे हैं। रावत साहब, आप मुझे जरा एक बात बता दीजिए। 10 सेकंड बरखा जी, अच्छा बोलिए सर, बोलिए। यही वो सांसद है जिनका स्टेटमेंट था कि आप चाकू सिर्फ सब्जी काटने के लिए इस्तेमाल मत करिए। क्या बताइए, ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की भाषा होनी चाहिए बरखा? असदुद्दीन ओवैसी के भी कुछ बयान, सर देखिए वो सब पे लागू होता है, सब पे लागू होता है। उनके बयान आ जाते हैं, उसमें तो आपने जवाब, मैं तो कह रही हूँ सब पे लागू होता है साहब। किसी एक पर नहीं होता है, सब पर होता है। भड़काऊ बयानबाजी सर किसी को नहीं करनी चाहिए। रावत साहब, मुझे एक बात बताइए, हिंदू राष्ट्र की जो मांग बार बार उठ रही है, वास्तविक हिंदुस्तान जिसका हम जिक्र करते हैं, लोग ये सवाल उठाते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र होता है तो वास्तविक हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करेगा, उसको दिखा पाएगा? हाँ, बिल्कुल कोशिश की जाएगी और सरकारें करती हैं। सरकार जब अपने मैनिफेस्टो में लेकर के आती है उन चीजों को, तो निश्चित तौर पर होता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मैनिफेस्टो में था कि राम मंदिर का निर्माण कराया जाएगा, तो उन्होंने कोशिश की उसमें और सुप्रीम कोर्ट का साथ मिला। सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध पानी का पानी किया, राम मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा है। 370 का कमिटमेंट था, 370 को हटाया गया। तो अभी 3 तलाक का मामला आता है, कॉमन सिविल कोड का मामला आता है। अगर ये सब चीजें होती हैं तो एक तरह से हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना की गई है, जो सपना है, वो निश्चित तौर पर साकार होगा। तो सब लोगों को एक जैसी शिक्षा मिले, सब लोग एक झंडे के नीचे रहें, सब लोगों का एक जैसा राष्ट्रीय गान हो, होना जरूरी है। मतलब आपका ये मत जी जी आप ये सोचते हैं जी कि बेहतर आगे हो? यही है। हाँ जी, तो मेरा मानना यही है कि ऐसा ना हो कि भाई आप जुम्मे के दिन आप स्कूलों की छुट्टी करके बैठे हैं, जहां पर आपकी बहुल्यता है वहां दूसरे आप नवरात्रों के अंदर आप माइक नहीं चलने देते हैं, कावड़ वालों के ऊपर आप पत्थर फेंकते हैं, सेना के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। ये सब चीजें ना, जो नियम बनेंगे, जो सारे जितने भी धर्म है, सबके लिए एक जैसे नियम बने तो अच्छा रहेगा, देश के लिए अच्छा रहेगा, देश की उन्नति के लिए अच्छा रहेगा और भाईचारा भी अच्छा बनेगा। एक दूसरे के अंदर जो वैमनस्य की स्थिति रहती है वो नहीं रहेगी, तो हम वही चाहते हैं। अच्छा ठीक है, सरवर साहब एक बात बताइए, अभी मौजूदा हालात में हमने कई ऐसे मामले देखे हैं, हिंदू पद्धति हो उसको निशाने पर लेने का, उसको छोटा दिखाने का एक फैशन जैसे चलन होता है ना सर, वो चल पड़ा है कि हाँ आप टारगेट कीजिए। क्या इसके बाद इस तरह की बयानबाजी और तेज हो गई है? आप मानते हैं क्या इस बात को? देखिए, इस देश में 2 धड़ा है। एक धड़ा जो है रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, अधिकार, बराबरी की बात कर रहा है। दूसरा धड़ा जो शोषणकर्ताओं का है, उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है। उसमें मदनी साहब का जो 2 दिन पहले स्टेटमेंट था, वो स्टेटमेंट और जो इधर पक्ष से स्टेटमेंट आ रहा, वो तालमेल खाता हुआ दिखता है। और लेकिन मैं ये बात पूरी करूं इससे पहले, रावत साहब ने एक बात कही थी, जो सुप्रीम कोर्ट में शाहबानों का मामला था, मुसलमानों को सड़क पर उतारने वाले संगठनों से भी सवाल है और रावत साहब से ज्यादा मैं
राहंगी साहब बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वो मामला था मेंटेनेंस आफ्टर डाइवर्स का। और आज की तारीख में ये सवाल मैं पूछता हूं, हमें बताया जाए कि मुस्लिम पति यदि पत्नी को डाइवर्स देगा और पत्नी अगर कोर्ट जाएगी तो मेंटेनेंस कोर्ट दिलवाएगी या नहीं, और वो पति देगा या नहीं, और अगर हाँ तो इसका मतलब वो सारे प्रदर्शन बेकार थे, कोई संशोधन नहीं हुआ। मेरा निजी अनुभव है, बीसीओ केस में देखा हूं जहां मुस्लिम पत्नियां कोर्ट गई है और पति को मेंटेनेंस देना पड़ रहा है, आफ्टर डाइवर्स की बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब है कि वो सारे ड्रामे पोलराइजेशन के थे। आपने बहुत अच्छा सवाल बरखा जी उठाया अभी, वो ये कि स्वतंत्र भारत में अब तक जितने भी बड़ी रैलियां मुस्लिम संगठनों ने की हैं वो केवल इस्लाम के नाम पर की है। रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, समता, समानता, सम्मान, भाईचारा, प्यार, तरक्की, विकास के नाम पर नहीं की गई है। यह दुर्भाग्य है और इसके लिए ध्रुवीकरण की राजनीति देश में बढ़ी है। इसके लिए केवल रागी जी, अभी ये जो बहुत सारे सवाल हिंदू राष्ट्र के मुद्दे को लेकर जब खड़े हो जाते हैं, सरकार की मंशा हो, चाहे नेताओं की मंशा हो, कोई भी पार्टी हो उसकी मंशा हो, ये जो संशय हो रहे हैं लोगों के जहन में, इसको दूर करना तो जरूरी होगा ना सर, मानते हैं आप? देखिए, आपके पैनल पे एएमआई के प्रवक्ता हैं, उनकी पार्टी का नाम ही मुसलमान है और वो मुसलमानों के अतिरिक्त उनके अध्यक्ष कभी और चीजों पर बोलते हुए नजर नहीं आते। मुसलमान खतरे में है, ये 70 साल में फिर नई कवायद शुरू हुई है। तो इस देश का विभाजन ही क्यों हुआ था, ये सवाल तो हिंदू यदि उठाते हैं तो ये वाजिब उठाते हैं ना। और जो कहते हैं कि हम तो यहीं रह गए, सबसे ज्यादा विभाजन की ओर ले जाने वाला समाज मुस्लिम समाज बिहार से था, बंगाल से था, उत्तर प्रदेश से था, महाराष्ट्र से था। दुर्भाग्य है कि वो 23% आबादी थी जिसमें 14.6% तो गया, बाकी 9 यहीं पर रह गया। ये सही बात है जी। और वो 9 आज की मानसिकता में, जिन्ना वाली मानसिकता में ही जिंदा रहता है। उसको अभी भी लगता है कि हमारे भाई ये तो, इस पर तो हम इसको गजवाए हिंद करेंगे। गुलाम सरवर जी नहीं करते हैं, शरीफ व्यक्ति हैं, इनके जैसा हजारों नहीं लाखों शरीफ लोग हैं। लेकिन उस समय भी तो, जिस समय भारत का विभाजन हुआ था, उस समय भी शरीफ लोग कम थोड़े थे मुस्लिम समाज के अंदर। लेकिन वही जिन्ना की मानसिकता खड़ी हो जाती है। और बिल्कुल रागी सर, और जब हिंदू राष्ट्र की बात यहाँ पर, अफगानिस्तान के अंदर, प्लीज अपनी बात खत्म करें। अफगानिस्तान के अंदर सारे मुसलमान वैसे तालिबान की मानसिकता के थोड़े हैं, लेकिन तालिबान राज करता है। बोको हरम की मानसिकता के सारे मुसलमान के थोड़े हैं, लेकिन बोको हरम इस्लाम की व्याख्या को डोमिनेट करता है। ठीक है, जैसे मोहम्मद डोमिनेट करता है। लेकिन आज तक एक भी मौलानाओं का धर्म जुलूस नहीं देखा है जो कहे कि नहीं ये गंदा है, ये काफिर है, ये इस्लाम के खिलाफ है। एक भी बोलने वाला नहीं बनता है। ठीक है, सुविधा अनुसार जो कुछ मुद्दे होते हैं उनको टारगेट कर उनको सही या गलत बता दिया जाता है। रागी सर, जो आप कहने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर बयानों के साथ में राजनीति तेज हो चुकी है। इसी के साथ में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ तैयारी 2024 के लिए की जा रही है। देखना होगा किस तरह की और प्रतिक्रियाएं निकलकर इस पूरे मामले पर सामने आती है। फिलहाल